भौतिक चीज़ों का गुणगान जो है वो क्यों अच्छा नहीं है, उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी है। वो ज्ञान अभी जो टेम्परेरी है, उस ज्ञान को आप उसको पकड़ के रखने का क्या तात्पर्य। वैसे ही जो ज्ञान निंदा है, निंदक ज्ञान है, उसको पकड़ना क्या मतलब है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, समझ जाओ ये कौन सा भौतिक संसार का ज्ञान है, तो क्या कर रहा है, उसको छोड़ दो। और आध्यात्मिक संसार में निंदा और होता ही नहीं है। निंदा अपमान जो है भौतिक संसार का कार्य है। आध्यात्मिक संसार में निंदा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो बोलोगे प्रभु लेकिन कभी कभी भक्तों के बीच में ऐसे निंदा और कभी सुनने मिलता है, कभी अपमान होता है, तो उसका क्या करें। तो वो जो निंदा करता है वो भौतिक स्तर पर है, जो किसी का अपमान करता है वो भौतिक स्तर पर है। तो भौतिक स्तर पर किया हुआ कार्य उसको साफ बोला जा रहा है, उसमें उलझना नहीं चाहिए। चाहे वो किसी की भी निंदा करे, आपकी करे चाहे किसी और के करे, वो उलझना नहीं, क्योंकि क्या हो भौतिक। और बोला गया है विद्वान व्यक्ति फंसता नहीं है। और इसका मतलब जो फंस रहा है, जो सुन रहा है और जो कर रहा है, वो कौन है, विद्वान नहीं है। आप समझे बात को। जैसे आपको कभी लगता है मैंने किसी की निंदा की और मेरा भक्ति खराब हो गया, आपने रियलाइज़ कर लिया, तो दूसरी बार निंदा नहीं करोगे। लेकिन आपने निंदा कर रहे हो, इसका मतलब कि रियलाइज़ नहीं किया है। बस सरल भाषा में बताया जा रहा है। और इस प्रकार से वो सूर्य की भांति जगमग होकर पूरे संसार में विचरण कर सकता है सर्वत्र। क्यों? आप किसको भय नहीं है। भय किसको होता है? उसको लगता है अपमान हो जाएगा, उसको भय। उसको लगता है कि कहीं जहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ भय है उसको। तो यहाँ पर स्वतंत्र होकर सूर्य की बात जगमग होकर बहता, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं संसार की। निंदा करें तो जैसे कि अब ऋषभ देव को देखते हैं, ऋषभ देव पर मल लोग फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, कई लोग मारते थे, झूठा फेंक देते थे, घर का निकाल जैसे आएंगे वो घर पर झूठा फेंक देते। लेकिन वो बिल्कुल बिंदास रहते, उनको कोई फर्क नहीं। अवंती ब्राह्मण भी ऐसे थे, हाँ, सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे थे, तीनों नग्न होकर घूमते थे। अवंती ब्राह्मण तो खैर लंगोट पहनते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह इस रियलाइज कर लेता है ज्ञान को, जो भक्ति का ज्ञान को, तो वह सूर्य की भांति जगमग होकर घूमता है। यहाँ लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक अच्छाई तथा बुराई की प्रशंसा निंदा करने लगता है, तो उसका भगवत ज्ञान प्रच्छन्न हो जाता है। एक लाइन में समझाया जा रहा है, भौतिक संसार में प्रशंसा और निंदा में फंसे तो आपका भगवत ज्ञान ढक जाएगा। क्यों ढक जाएगा? आप इसको साइंस देखो। मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, राइट, और उस पर एक्ट कर रहा हूं, और जैसे ही मैं भौतिक संसार की बुराई करता हूं तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जिस चीज़ को टच करते हो उसका प्रभाव पड़ता है। गर्म चीज़ को छूते हो गर्म प्रभाव पड़ता है, ठंडे को छूते हो ठंडा प्रभाव पड़ता है, राइट। वैसे ही अगर आपने भौतिक संसार में प्रशंसा कर दी कि उसका प्रभाव पड़ गया, ढक देगा आपको। भौतिक ज्ञान आ गया, भौतिक ज्ञान हो तो क्या हुआ, आपके भगवत ज्ञान को ढक दिया। ऐसी आपने निंदा की किसी की, निंदा की वजह से वो भी भौतिक है, उसका भी संसर्ग हो गया तो उसको कवरिंग हो जाएगी, है ना। इसलिए शुद्ध भक्त को क्या चाहिए, ना तो किसी भी पक्ष से ना तो प्रेम दिखाए ना घृणा करे। प्रेम और घृणा दोनों भौतिक संसार के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। एकदम सही बात है। तो पुलिस समझ लो माया है, माया की दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी। पंगे मत लो। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रह्मचारी जीवन में सिखाया जाता है कि स्त्री के विषय में जब बात बोली थी, ना स्त्री से प्रेम करना है ना स्त्री से घृणा। ब्रह्मचारी जीवन एक्चुअली भक्त जो होता है ब्रह्मचारी जीवन में, उसको ही बताया जाता है। क्यों घृणा करना क्या है, जैसे गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, हेट मी और लव मी स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट मी। लड़कियों के लिए लिखते हैं लोग गाड़ियों में अपने, यू हेट मी यू लव मी यू आर थिंकिंग अबाउट मी। हाँ, दैट इज गुड फॉर मी। माया यही बोलती है, यू हेट मी यू लव मी यू आर थिंकिंग अबाउट मी। क्योंकि आई हेट यू बोलते हो तो दो चीज़ आती है, आई एंड यू, दो चीज़ है, मैं और तुम है, और बीच में हेट हो तो कुछ भी हो, बॉन्डिंग कुछ भी हो, है कि नहीं। देखिए
जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बांध देती थी बेल से, एक चोर को भी बांधते हैं, बांधने से तो अपने पास ही रहता है। आपने हिट से बांधा है या लव से? बोलते हैं प्रेम और घृणा अटैचमेंट के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल। हेड भी देखने से क्लियर होता है सिक्का है, टेल देखने से भी पता चल रहा है सिक्का है, राइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम और घृणा भौतिक संसार, जिससे भी आपको प्रेम और घृणा है ना, याद रखना, जिससे भी, इसका मतलब उससे अटैचमेंट है। अटैचमेंट हो जाएगा क्योंकि आप समय बिता रहे हो उस पर। जिस वस्तु के साथ अटैचमेंट बिता रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, समय बिता रहे हो तो या तो घृणा होगा या क्या होगा, प्रेम।